क्या कोई 8 साल का बच्चा मृत्यु के द्वार तक जा सकता है? और अगर चला भी जाए तो क्या वो वहाँ से जिंदा लौट सकता है? हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे बालक का वर्णन मिलता है जिसने धन नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी, स्वर्ग भी नहीं मांगा। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? और यही एक प्रश्न उसे अमर बना गया। ये कथा उपनिषद में वर्णित है। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वाजश्रवस। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में उन्हें अपनी प्रिय वस्तुएं दान करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसी बूढ़ी गायों का दान देना शुरू किया जो न दूध देती थी, न खेत जोत सकती थी, न किसी काम की थी। उनका छोटा बेटा नचिकेता ये सब देख रहा था। नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा, यदि दान करना है तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु का दान होना चाहिए। फिर ये कैसा दान? उसने अपने पिता से विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर पूछा और तीसरी बार भी वही प्रश्न किया। क्रोध में आकर वाजश्रवस के मुंह से निकल गया, तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ। सबसे कठिन निर्णय, ये केवल क्रोध में कही गई बात थी, लेकिन नचिकेता ने उसे सत्य मान लिया। उसने सोचा, यदि पिता के वचन असत्य हो जाए तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, और वह अकेला यमलोक की ओर चल पड़ा। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा, तब यमराज वहां नहीं थे। वह 3 दिन और 3 रात बिना भोजन, बिना पानी द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे, उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिनों से अतिथि बनकर प्रतीक्षा कर रहा है। प्राचीन परंपरा में अतिथि का अपमान बहुत बड़ा दोष माना जाता था, इसलिए यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वरदान देने का निर्णय लिया। 3 वरदान। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान में उसने यज्ञ के ज्ञान की इच्छा की। फिर आया तीसरा वरदान, और यहीं से ये कथा अमर बन जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न नचिकेता ने पूछा, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं सब समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं आत्मा जीवित रहती है। सत्य क्या है? ये प्रश्न इतना गहरा था कि यमराज ने पहले उसे टालना चाहा। उन्होंने कहा, सोना ले लो, राज्य ले लो, लंबी आयु ले लो, जो चाहे मांग लो, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता नहीं डिगा। उसने कहा, धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, भोग भी समाप्त हो जाएंगे, लंबी आयु भी एक दिन खत्म होगी। यदि मृत्यु निश्चित है तो इन सब का क्या मूल्य? मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। यहीं एक बालक संसार के सबसे बड़े विद्यार्थियों में शामिल हो गया। कहा जाता है तब यमराज ने उसे आत्मा, जीवन और मोक्ष का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। इसी ज्ञान ने नचिकेता को अमर बना दिया। आज हजारों वर्ष बाद भी लोग नचिकेता को इसलिए याद नहीं करते कि वह यमलोक गया था। लोग उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने सुविधा के ऊपर सत्य को चुना। आज हमारे सामने भी हर दिन 2 रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है, दूसरा जो सत्य की ओर ले जाता है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उसी को याद रखता है जो दूसरा रास्ता चुनने का साहस करता है। सोचिए, अगर आपको दुनिया की सारी दौलत या जीवन का एक अंतिम सत्य, इन दोनों में से केवल एक चुनना हो, तो आप क्या चुनेंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए।